अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शंस फोर्स और प्रेशर से ही। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फोर्स एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरह अप्लाई कर सकता है, और जो फोर्स लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट का हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, मोशन ऑफ डायरेक्शंस, या हम कह सकते हैं कि स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, स्लोअर से फास्टर। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी किया था कि किस तरह डायरेक्शन चेंज करता है, किस तरह स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज हमें जो पढ़ना है कि वो है इंटरेक्शंस, जो है फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शंस है। ठीक है, तो देखो, सपोज ए मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार। सपोज करो आप कि एक आदमी खड़ा है, कहाँ पे, बिहाइंड, जो पीछे एक स्टेशनरी कार के। स्टेशनरी मीन्स ये होता है कि नो मूवमेंट, जो कार है वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, विल द कार मूव ड्यू टू दिस प्रेजेंस। ठीक है, अब क्या जो कार है वो आदमी अगर पीछे बैठेंगे तो उसकी वजह से वो मूव करेगा। ठीक है, सपोज द मैन नाउ बिगेंस टू पुश द कार। अब जो है, पहले कहा कि एक स्टेशनरी कार के पीछे एक आदमी खड़ा है, जब खड़ा होगा तो क्या आदमी खड़ा होने की वजह से क्या कार जो मूवमेंट करेगा। अब बोल रहा है कि अब जो है क्या है कि आदमी उस कार को जो है पुश कर रहा है। ठीक है, दैट इज ही अप्लाइड अ फोर्स ऑन इट। इसका मतलब ये है कि पुश करने का मतलब ये है कि वो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, फोर्स लगा रहा है। द कार मे बीन्स टू मूव इन द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स अप्लाइड। वो कार जो पुश किया वो किस डायरेक्शंस पे होगा, जहाँ पे वो पुश कर रहा है, उस डायरेक्शंस के डायरेक्शन बेस पे पुश कर रहा है, तो वहाँ पे वो मूव करेगा, उस डायरेक्शन में ही मूव करेगा। ठीक है, एक यहाँ पे दिया गया है ना, नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव। अब नोट करना है कि जो मैन है कार को जो है पुश कर रहा है, तो मूव किस तरह कर रहा है। 9.3 ये वाला जो है, नाउ शो 3 सिचुएशंस दैट मे बी फेमिलियर टू यू। यहाँ पे 3 सिचुएशंस, ठीक है, 1 2 और 3 सिचुएशंस जो है यहाँ पे फेमिलियर है, सेम है। यू कैन डिसाइड हु इज़ पुलिंग एंड हु इज़ पुशिंग इन दिस केसेस। आपको डिसाइड करना है, आपको पता करना है कि यहाँ पे कौन पुश कर रहा है और कौन पुल कर रहा है। ठीक है, अगर हम सिचुएशन फर्स्ट में देखेंगे, जो लड़की दो है वो आपस में क्या कर रहा है कि एक दूसरे को पुश कर रहा है। ठीक है, अगर सिचुएशन 2 में हम करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या कर रहा है कि पुल कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे को खींच रहा है। अगर सिचुएशन हम थर्ड में देखेंगे तो ये जो आदमी है वो पुल कर रहा है, और जो ये कव है वो भी पीछे क्या कर रहा है, उसको पुल कर रहा है। ठीक है, सिचुएशंस में यहाँ पे क्या हुआ, पुश हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, पुल हुआ, यहाँ पे भी क्या हुआ कि पुल हुआ। ठीक है, मगर अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब एक्टिविटी 9.3a ये हुआ, बोथ द गर्ल्स अपेयरिंग टू पुश ईच अदर वेल द पेयरिंग ऑफ गर्ल्स इन। मैंने पहले कहा ये दोनों क्या कर रहे, आपस में क्या कर रहा है कि सॉरी पुल का पुश कर रहा है। ठीक है, आपस में क्या कर रहा है कि पुश कर रहा है। ठीक है, 9.3b में ये वाला, आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर। मैंने कहा कि एक दूसरे को खींच रहा है ना, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहा है कि पुल कर रहा है। सिमिलरली द काउ एंड द मैन इन 9.3c में अपियरिंग टू पुल ईच अदर। ठीक है, ये भी तो एक दूसरे के ऊपर, ये तो एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है कि पुल कर रहा है। ठीक है, द गर्ल इन द 2 सिचुएशंस, 2 सिचुएशंस में शोज हियर द अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। ठीक है, ईच अदर दोनों सिचुएशंस में, इस सिचुएशन और इस सिचुएशन में दोनों जो गर्ल्स है वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है कि अप्लाई कर रहा है फोर्स। ठीक है, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर कर रहा है
For this example, we can infer that at least two objects may interact for a force to come into play. हम इस इंटरेक्शंस में हमने इस ऑब्जेक्ट में क्या देखा है कि जो है दो ऑब्जेक्ट क्या है कि आपस में आने के लिए, इंटरेक्शन होने के लिए एक फोर्स जो है अप्लाई कर रहे हैं. Thus, an interaction of one object with another object result in force between the two objects. ठीक है, तो यही बात है कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है, आपस में दूसरा ऑब्जेक्ट्स जो है एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हुआ. इसके बाद है हमें एक्सप्लोरिंग फोर्स. एक्सप्लोर मीन्स देखो तलाश, जिसमें उर्दू में सर्च यानी तलाश करना. ठीक है, फोर्स कहाँ. लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस. हम मोर अबाउट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे. एक्टिविटी 9.2 चूज़ ए हेवी ऑब्जेक्ट लाइक ए टेबल और ए बॉक्स. हमें एक टेबल या एक हेवी टेबल या एक हेवी बॉक्स को चूज़ करना है. which you can move only by pushing hard. which you can move only, आप उसको क्या करता है, push hard, मूव करना है उसको. try to push it all by yourself. अपने आप से जो है आप उसको हेवी जो बॉक्स होगा या हेवी जो टेबल है उसको क्या करना है कि पुश करना है. कैन यू मूव इट, क्या आप उसको मूव कर सकते हो एक हेवी बॉक्स को. आप नहीं कर सकते हो तो ठीक है, अगर कर सकते हो तो well and good. Now क्या है कि ask one of your friends to help in pushing it in the same directions. ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि आपके किसी फ्रेंड्स को बताना है कि आओ हम दोनों मिलके इस हेवी बॉक्स को पुश करें एक ही डायरेक्शंस में, चाहे वो आगे ले जाए या चाहे वो पीछे ले जाए. जो 9.a में यहाँ पे दिखाया गया है कि ठीक है, यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आपका फ्रेंड है, एक ही डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है. इट इज़ ईजियर टू मूव इट नाउ. अब आसान होगा. इसका मतलब ये कह रहा है कि अब आसान होगा. पहले तो आप ही धक्का दे रहा था, आप ही पुश कर रहा था उसको हेवी बॉक्स को, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा. ठीक है, लेकिन आप बोले अपने फ्रेंड को भी पुश करने के लिए, तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि अब आसान होगा. ठीक है, पुल करने में, पुश करने में. कैन यू एक्सप्लेन वाई. आप कह सकते हो कि क्यों, क्योंकि इसका क्यों का मतलब यही है ना कि आप अकेला पुश कर रहे हो तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, अगर अपने फ्रेंड के साथ पुश करोगे तो उसको क्या होगा कि आपका जो फोर्सेस है वो कम लगेगा, आपका एनर्जी जो कम लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट पुश द सेम ऑब्जेक्ट. अब दूसरा जो है क्या करना है कि उसी सेम ऑब्जेक्ट को पुश करना है, बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट साइड. अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आप उसी ऑब्जेक्ट को, सेम ऑब्जेक्ट को पुश करना है, लेकिन क्या है कि आप एक साइड से करोगे, अपोजिट साइड से आपके फ्रेंड को पुश करने के लिए कहना है. ठीक है, पहले एक्टिविटी में हमने देखा सेम एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहा था, लेकिन आप दूसरा जो है ऑब्जर्वेशन में हमें क्या करना है कि एक साइड में आप पुश करना है, दूसरे साइड में जो आपका फ्रेंड है वो अपोजिट डायरेक्शन में, आप यहाँ से कर रहे हो तो फ्रेंड यहाँ से करना है. ठीक है, डज द ऑब्जेक्ट मूव. क्या आप ऑब्जेक्ट मूव होगा. इफ़ इट डज नोट द डायरेक्शन इन विच इट्स मूव. अगर हो सकता है वो डायरेक्शंस में मूव करे तो उस डायरेक्शंस को आपको नोट करना है. ठीक है, यू कैन गेस विच ऑफ यू इज़ अप्लाइंग ए लार्ज फोर्स. ठीक है, आपको गेस करना है कि कौन ज़्यादा जो है फोर्स लगा रहा है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो चाहे आप हो. ठीक है, तो जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा उसी वो क्या करते हैं, मूव कर सकता है. ठीक है ना, तो ये है कि आप यहाँ पे हो, आपका फ्रेंड यहाँ पे, इस बीच में जो है एक हेवी ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हो और वो यहाँ से फोर्स लगा रहा है. ठीक है, अगर आपने फोर्स कम लगा लिया, आपका जो फ्रेंड है वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, तो मूवमेंट इस साइड करोगे. ठीक है, अगर आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो लेकिन आपका फ्रेंड कम फोर्स लगा रहे हो तो मूवमेंट इस साइड होगा. क्योंकि वो एनर्जी जो है फोर्स ज़्यादा लगा रहा है. तो ये चीज़ है. ठीक है, फोर्स. ओके, यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू.